एक समय की बात है। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। लेकिन वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान था। उसने अपने पिता से कई काम की बातें सीखी थीं, जो उसके जीवन में उसे प्रेरित करती रहती थीं। गांव में जीवन कठिन था, पर उसके मन में हमेशा नए नए विचार आते रहते थे। एक दिन उसके मन में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने का निश्चय कर लिया, जहां उसे लगता था कि उसकी बुद्धि का सही उपयोग हो सकता है। कुछ पैसों के साथ, जो उसने बचाए थे, वह शहर की ओर निकल पड़ा। शहर में पहुंचने पर उसने एक व्यस्त बाजार में एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। बाजार में चारों ओर फलों, सब्जियों, कपड़ों, जेवरों और रोजमर्रा की चीजों की दुकानें थीं, लेकिन उसकी दुकान सबसे अलग थी। उसकी दुकान के बाहर एक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, बुद्धि का सौदागर, यहां बुद्धि बिकती है। लड़का गर्व के साथ अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर राहगीरों को बुलाने लगा, आओ, आओ, बुद्धि खरीदो। एकदम खरी, सस्ती और काम की बुद्धि। सही दाम पर मिलती है, लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसते थे। बाजार के अन्य दुकानदार भी उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहते, भाई, यह तो बड़ी अनोखी दुकान है। अब तो अक्ल भी बिकने लगी है। लेकिन लड़के ने किसी की बातों की परवाह नहीं की। वह रोज अपनी दुकान पर बैठता और राहगीरों को आवाज लगाता, परंतु कई दिनों तक उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। धीरे धीरे लड़का निराश होने लगा और एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का वहां से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है। उसने सोचा, शायद यहां कुछ फल या सब्जी मिलती हो। मेरे पिता तो हमेशा मुझे मूर्ख कहते हैं, क्यों न थोड़ी अक्ल खरीद लूं। उसने दुकानदार से कहा, एक सेर बुद्धि कितने में दोगे? लड़के ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं बुद्धि तौल कर नहीं बेचता, बल्कि उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूं। मेरे पास कई प्रकार की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? धनी लड़के ने लापरवाही से कहा, जो भी बुद्धि 1 पैसे में मिले, दे दो। सौदागर लड़के ने एक कागज की पर्ची निकाली और धनी लड़के को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब 2 लोग झगड़ रहे हों, तो वहां खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। धनी लड़का खुशी खुशी पर्ची लेकर अपने घर पहुंचा और अपने पिता को दिखाते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं 1 पैसे में अक्ल खरीद कर लाया हूं। सेठ ने पर्ची पढ़ी और गुस्से से बोले, मूर्ख, ये क्या लाया है? ये तो सभी जानते हैं। तूने मेरा 1 पैसा बर्बाद कर दिया। सेठ तुरंत उस बुद्धि के सौदागर की दुकान पर पहुंचा और गुस्से में कहा, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा पैसा वापस करो। लड़के ने शांतिपूर्वक कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया है, इसलिए पैसा वापस नहीं कर सकता। सेठ ने जवाब दिया, यह कोई माल नहीं है, यह तो कागज का एक टुकड़ा है। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। सौदागर लड़के ने कहा, पैसा तभी वापस मिलेगा, जब आप कागज पर लिख कर देंगे कि आपका बेटा कभी मेरी दी हुई सीख का उपयोग नहीं करेगा। सेठ ने सोचा कि इसमें कोई हानि नहीं है, इसलिए उसने कागज पर लिख कर दिया और अपना पैसा वापस ले लिया। समय बीतता गया। एक दिन राजा की 2 रानियों की दासियां बाजार गईं और वहां उनका आपस में झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। वहां खड़े लोग तमाशा देख रहे थे, उन्हीं में से सेठ का लड़का भी था। धीरे धीरे सारे लोग वहां से चले गए, लेकिन सेठ का लड़का वहां से नहीं जा सका क्योंकि उसने बुद्धि के सौदागर से करार किया था कि वह उसकी दी हुई सीख का उल्लंघन नहीं करेगा। अब वह वहां अकेला खड़ा रह गया और दोनों दासियों ने उसे गवाह बना लिया। मामला राजा तक पहुंचा और सेठ और उसके बेटे को दरबार में बुलाया गया। दोनों रानियां चाहती थीं कि लड़का उनके पक्ष में गवाही दे।
सेठ और उसके बेटे के होश उड़ गए और वे तुरंत बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे और बोले, कृपया हमें बचा लीजिए। सौदागर लड़के ने कहा, मैं 500 रुपये लूंगा। सेठ ने बिना देर किए 500 रुपये दे दिए। सौदागर लड़के ने कहा, जब तुम्हें गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो पागलों जैसा व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इस तरह से बुद्धि के सौदागर ने उसे बचा लिया। इस घटना के बाद बुद्धि के सौदागर की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। यहां तक कि राजा के कानों तक भी उसकी चर्चा पहुंची। राजा ने उसे दरबार में बुलाया और पूछा, सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास और बुद्धि है? सौदागर लड़के ने कुछ हिचकते हुए कहा, जी हुजूर, आपके काम की तो बहुत सारी बुद्धि है, लेकिन उसका मूल्य 1,00,000 रुपए होगा। राजा ने कहा, ठीक है, तुम्हें 1,00,000 रुपए मिलेंगे। पहले तुम बुद्धि दो। सौदागर लड़के ने एक पर्ची निकाली और राजा को दे दी। राजा ने पर्ची खोली और पढ़ा, कुछ भी करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने इस वाक्य को अपने महल के पर्दों, दीवारों और बर्तनों पर खुदवाया ताकि वह इसे कभी न भूले। कुछ समय बाद राजा बहुत बीमार पड़ गए। एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा की दवा में जहर मिला दिया। जब राजा ने दवा का प्याला उठाया तो उनकी नज़र उस वाक्य पर पड़ी जो उन्होंने अपने बर्तनों पर खुदवाया था, कुछ भी करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए। राजा ने दवा पीने से पहले विचार किया और अपने मन में संदेह हुआ। उन्होंने दवा पीने का विचार छोड़ दिया। जैसे ही वैद्य और मंत्री ने यह देखा, उन्हें लगा कि उनका षड्यंत्र फेल हो गया है। डर के मारे दोनों ने राजा से क्षमा मांग ली। राजा ने तुरंत उन्हें कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर उसे इनाम में खूब सारा धन दिया। साथ ही राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। इस तरह उस छोटे से गांव का निर्धन लड़का अपनी बुद्धि और चतुराई से न केवल सफल हुआ, बल्कि राजा का मंत्री भी बन गया।